मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डीपीएस स्कूल से आपकी संस्कृत टीचर। इसके पहले हमने 9th क्लास का सुक्ति मौक्तिकम का फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड किया था। आज ये सेकंड वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। गुणेशवेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषे सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वरे गुणे समः। तो कहने का तात्पर्य है, मनुष्य को सदा गुण के बारे में ही या गुण के बारे में ही सोचना चाहिए या गुण के ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान व्यक्ति जो होता है वो निर्धन भी हो फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। उसी तरह उसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो ऐश्वर्यशाली मतलब धनवान व्यक्ति हो और उनके पास गुण ना हो तो वो सब बेकार होता है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को सदा ही अपने गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। आरभ्य गुर्वी क्षयिणी क्रमे लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नः छायैव मैत्री खल सज्जनानाम। कहने का तात्पर्य है कि आरंभ में लंबी कह दें या बड़ी कह दें, फिर धीरे धीरे कम होते हैं, घटते क्रम में या कम होते स्वभाव वाले, तथा पहले छोटे फिर बाद में बड़ी हुई, फिर दिन के पूर्वाह्न और अपराह्न काल की जो छाया की तरह दुष्टों की सज्जनों की जो मित्रता होती है वो हमेशा अलग अलग होती है। अगर कहा जाए दूसरे अर्थ में कहा जाए कि जिस प्रकार दिन में जब दिन बढ़ता चला जाता है तो दिन में पहले जो अपनी छाया होती है पहले बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चला जाता है उसी तरह सूर्य के प्रकाश में अपनी जो छाया होती है वो धीरे धीरे करके छोटी हो जाती है। उसी प्रकार कहने का तात्पर्य है कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, खल व्यक्ति होते हैं, उनकी जो मित्रता होती है वो पहले क्या होती है, पहले ज़्यादा होती है, सबसे अधिक मित्रता रहती है, बाद में धीरे धीरे करके वो कम होती चली जाती है। और उसके विपरीत में कहा जाए, दोपहर के बाद जिस प्रकार छाया पहले कम होती है फिर धीरे धीरे बढ़ती है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति की मित्रता होती है पहले जो होती है वो कम होती है, सीमित रूप में होती है, फिर धीरे धीरे करके वो विस्तृत रूप में हो जाती है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम् एषामरालय सह विप्रयोगः। कहने का तात्पर्य है कि हंस जो होते हैं वो जहाँ भी रहेंगे तो वो जगह जो है वो शोभायमान होती है। तो हंस पृथ्वी पे सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएं, हानि तो उस तालाब की होती है जिसको हंस का वियोग सहना पड़ता है। अगर उसी को दूसरे वाक्यों में कहा जाए तो श्रेष्ठ सज्जन कहीं भी रहें, अपने गुणों से संसार को लाभान्वित करते रहेंगे, पर वह जिस स्थान पे चले जाएंगे वह स्थान निश्चय ही उनके लाभों से, मतलब वो जिस स्थान से चले जाएंगे वह स्थान निश्चय ही उनके लाभों से वंचित रह जाएगा। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति तेन गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, अस्त्वाघतो या प्रभवन्ति नद्या
समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। का तात्पर्य है कि गुण उन्हीं के लिए गुण होता है जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वही गुण जो निर्गुण होते हैं, जिनके पास गुण नहीं होता है, वही गुण उनके लिए दोष जैसे ही होते हैं। जिस प्रकार पानी किसी नदी में जाके मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, तो वो उनके लिए पीने योग्य हो जाता है। सभी उस नदी का पानी को पीते हैं क्योंकि वो नदी का गुण ही ले लेता है। वही जल अगर समुद्र में मिल जाए तो वो खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो जल तो दोनों एक ही है, पर वो नदी में मिला तो वो उसका पीने योग्य बन गया, और वो दूसरा जल जो कि समुद्र में जाके मिल गया, या नदी का ही जल समुद्र में मिल गया, तो वो जल पीने योग्य नहीं रह गया क्योंकि वो उसके गुण को ले लिया। ठीक है, तो कहने सीधा सीधा है कि गुण उन्हीं के लिए गुण होता है जो गुणी होते हैं। और तो स्टूडेंट, आपका इस पाठ का सूक्ति मौक्तिकम का अर्थ समाप्त हुआ। अब हम अगली वीडियो में सूक्ति मौक्तिकम के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।